के अलावा इन्हें कुछ मिला ही नहीं सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए, तो इन्होंने 3 इडियट्स मूवी पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या क्या बात कर रहे हैं? इस ट्वीट को देखिए, कहा जा रहा है कि 3 इडियट्स मूवी जो 2009 में रिलीज हुई वो सोनम वांगचुक को लॉन्च करने का एक पीआर अटेम्प्ट थी। मतलब यूपीए सरकार के अंदर 2009 में एक फिल्म बनाई गई ताकि 16 साल बाद जाकर सोनम वांगचुक को मोदी सरकार पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कोई लॉजिक है इस बात का? वैसे अंधभक्तों से क्या लॉजिक एक्सपेक्ट करना। इन लोगों ने खुद तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं है और सोनम वांगचुक जैसे आदमी पर ये सवाल उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक को दुनिया भर में कितने अवार्ड्स मिले हैं, इन अवार्ड्स की लिस्ट आप विकिपीडिया पर देखोगे, गिनते गिनते थक जाओगे। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर का कैरेक्टर सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर्ड था। फिल्म के एंड में जो स्कूल दिखाया जाता है, ठीक वैसा ही एक स्कूल सोनम वांगचुक का भी है। 1988 में जब वांगचुक ने देखा कि बाकी रीजन्स के हिसाब से डिजाइन सिलेबस के कारण लद्दाख के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं और ज्यादातर फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL एस्टैब्लिश किया। इस इंस्टीट्यूशन ने लद्दाख की एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। कहा जाता है कि इसमें केवल फेल्ड बच्चों को एडमिशन दिया जाता है और यहाँ केवल किताबें रटाने की जगह बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इन्हें तरह तरह की प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, क्रिटिकली सोचना सिखाया जाता है। धीरे धीरे जो बच्चे पहले स्कूल में फेल हो रहे थे वो अपनी और लद्दाख के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करने लगते हैं। SECMOL का पूरा कैंपस सोलर एनर्जी से चलता है और इको फ्रेंडली है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन एक अकेले सोनम वांगचुक द्वारा शुरू की गई इस एजुकेशन रेवोल्यूशन के चलते साल 1996 में लद्दाख के 95% बच्चे जो बोर्ड एग्जाम्स में फेल हुए थे, यही नंबर 2024 में सिर्फ 25% तक रह गया है। सोनम वांगचुक खुद एक इंजीनियर भी हैं और कई सारी ऐसी चीजें इनोवेट कर चुके हैं जो देश के बहुत काम की हैं। लद्दाख में रैपिड अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज ने वाटर सप्लाई को बहुत इंपैक्ट किया है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, वाटर सोर्सेस सूख रहे हैं और साल में केवल 100 मिलीमीटर की बारिश होती है। इसके कारण खेती के लिए पानी नहीं होता। जब सोनम वांगचुक ने यह होते हुए देखा तो उन्होंने आइस स्टूपा टेक्निक को डेवलप किया। ये इनका सबसे फेमस इन्वेंशन है। इसमें सर्दियों में पानी के आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाकर उसे स्टोर कर लिया जाता है और जब खेती के लिए किसानों को पानी की जरूरत होती है तो इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स से पानी मिलता है। इसी तरीके से सोनम वांगचुक ने इंडियन सोल्जर्स के लिए सोलर हीटेड टेंट्स भी बनाए हैं ताकि वो लद्दाख की -डिग्री की ठंड में सेफ रह सके। ये जो शयन कक्ष है, इसका तापमान रात में भी काफी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा था। ये सोलर हीटेड टेंट दिन में सूरज से हीट कलेक्ट करते हैं और फिर पानी के जरिए इस हीट को स्टोर रखा जाता है, जो टेंट की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के कारण रात को जवानों के काम आती है। फरवरी 2021 में उन्होंने इस टेंट की तस्वीरें ट्वीट करते हुए बताया था कि रात के 10 बजे टेंट के अंदर 15 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि बाहर -14 डिग्री टेम्परेचर था। यही सोनम वांगचुक जिन्होंने हमारी इंडियन आर्मी के लिए ये सब किया, बीजेपी वाले इन्हें एंटी नेशनल कह रहे हैं। वैसे इन्हीं सोनम वांगचुक ने साल 2020 में बॉर्डर पर चाइना के साथ टेंशन के बीच बॉयकॉट चाइना की कैंपेन चलाई थी। इन्होंने नारा दिया था, सेना देगी बुलेट से जवाब, हम देंगे वॉलेट से जवाब। और अब कुछ बीजेपी के ही लोग इन्हें चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। सोच सकते हो कितने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग। सच बात तो यह है दोस्तों कि सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त हैं जिन्होंने इस देश को अपना खून पसीना दिया है। अगर वो चाहते तो अपने इनोवेशंस के चलते आज किसी दूसरे देश में अरबपति बन के बैठे होते, लेकिन उन्होंने पैसे के ऊपर अपने देश को चुना। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू किया था। तब वो इस बीजेपी इकोसिस्टम के डार्लिंग बन गए थे, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने अपने लोगों की बात की, अपने दिमाग से बात की, तो सोनम वांगचुक एंटी नेशनल हो गए। ये किसी भी देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसे इंसान को आज जेल में डाल दिया गया है, वो भी बिना किसी सबूत और बिना किसी दोष के। क्या ऐसा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देश के सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज इस तरीके से देश में लोकतंत्र का मजाक मत बनने दें। सोनम वांगचुक को जल्दी से जल्दी रिहा कर दें। सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी कोई शर्म बची है तो लद्दाख के लोगों के साथ बात करो और जो वादा उन्हें किया था
उसे पूरा करो। 6 शेड्यूल में लद्दाख को ऐड करो। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अपनी आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालिए, साफ शब्दों में कहिए आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। इस बहरी सरकार के कान खोलने जरूरी हैं। पिछले कई सालों से एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, चाहे किसान आंदोलन हो या स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो। हर पीसफुल प्रोटेस्ट को ये लोग बदनाम करते हैं, लोगों की सुनी नहीं जाती। कभी किसानों को खालिस्तानी बोलते हैं, कभी मुसलमानों को आतंकवादी, तो कभी छात्रों पर पुलिस की लाठियां बरसा देते हैं। ये वही सारी गलतियां कर रहे हैं जो बाकी देशों के डिक्टेटर्स ने करी थी। इन्हें एहसास दिलाना जरूरी है कि जरा इतिहास की किताब पढ़कर देख लो, उन डिक्टेटर्स का बाद में जाकर क्या हाल हुआ था।